अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं सर ज़ीशान सत्तार आज हाजिर हुआ हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। सिग्निफिकेंट फिगर बेटा ये टॉपिक आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, बहुत ही आसान और सिंपल टॉपिक है। पहले हम इसका इंट्रो ले लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं, उसके बाद इसके कुछ 4-5 चंद रूल्स हैं, उनके बेसिस पर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ऐसे डिजिट्स, दोज डिजिट्स विच शोज रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट्स। इन डिजिट्स को इस्तेमाल किया जाता है मेजरमेंट में, जब हम बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट करें, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वर्नियर कैलिपर से या किसी स्क्रू गेज से, तो उसके अंदर जो है हमें पॉइंट्स के अंदर छोटे छोटे स्मॉल नंबर्स होते हैं। तो उनमें किन डिजिट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे डिजिट जो कि हमें उन मेजरमेंट्स में हेल्प आउट करें, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दोज डिजिट्स विच शोज रिलायबिलिटी इन मेजरमेंट, ऐसे डिजिट जो कि हमें रिलायबिलिटी शो करें मेजरमेंट्स के दौरान, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये बेटा? हम आइडेंटिफाई करेंगे कुछ रूल से। हमारे पास 4 से 5 रूल हैं। पहला रूल बेटा क्या है कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट्स। जो भी नॉन जीरो हैं, अब ये तो बहुत ही सिंपल बात होगी बेटा, 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो के अलावा जो भी डिजिट्स हैं सब के सब क्या हैं? सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे काउंट। अब बात कहाँ पर आती है? बात सिर्फ आती है अब किस जगह पर? जीरो पर। तो सारा मसला जीरो का है कि जीरो कहाँ सिग्निफिकेंट है और कहाँ नहीं है। तो बाकी जो सारा झगड़ा है वो हम करेंगे जीरो के लिए कि जीरो कहाँ सिग्निफिकेंट है और कहाँ नहीं है। तो जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। जब एक जीरो या दो या कितने भी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो उसको भी हम कहेंगे कि बेटा ये सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 3.008। अब बेटा ये चारों के चारों क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 0.00308। अब ये जो जीरो है ये भी क्या है बेटा? ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के दरमियान आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये 3 सिग्निफिकेंट हैं और यहाँ पर ये 4 के 4 ही सिग्निफिकेंट हैं। रूल नंबर 3, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। रूल नंबर 3 है जीरोज लोकेटिंग राइट आफ्टर डेसिमल इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरोज जो कि डेसिमल के राइट पर हों किसी भी नंबर के अंदर, उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। किस तरीके से? मिसाल के तौर पर देखें, अगर हमारे पास अच्छा ऐसा नंबर, इसके अंदर एक और एडिशन है, आफ्टर डेसिमल इन अ नंबर, लेकिन वो जो नंबर है हमारे पास, ये नंबर क्या होना चाहिए बेटा? ये नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। ये नंबर लेस देन 1 होना चाहिए। अगर ये नंबर लेस देन 1 होगा तो ही जीरो के बाद जो नंबर है हमारे पास वो काउंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर आप देखें, इसका अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो बेटा अगर यहाँ पर ये है 0.004008, तो अब इस नंबर के अंदर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट होंगे वो एक, ये दोनों तो नॉन जीरो हैं तो ये तो होंगे, और ये दोनों जीरो 2 नॉन जीरो के दरमियान है तो ये भी होंगे। लेकिन इस रूल के मुताबिक क्या कह रहा है कि ये नंबर लेस देन 1 है और इसके अंदर जो जीरो राइट आफ्टर डेसिमल है, तो राइट आफ्टर डेसिमल ये दोनों जीरो हैं, ये भी हमारे पास जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। सिग्निफिकेंट बेटा सिर्फ और सिर्फ ये 4 नंबर काउंट होंगे। रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहे हैं? फाइनल जीरोज टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ऐसे जीरोज जो कि राइट ऑफ डेसिमल हो और फाइनल हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यही नंबर ले लें 0.0080800, अब इस नंबर के अंदर रूल नंबर 3 के मुताबिक ये तीनों तो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मिडिल जीरो है तो ये सिग्निफिकेंट काउंट होगा, और ये लास्ट वाले फाइनल जीरो भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, क्योंकि फाइनल जीरो टू द राइट जो हमारे पास हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 इस नंबर के अंदर हमारे पास बेटा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर 4 हो गए, इसके अंदर बेटा 3 हो गए, और इसके अंदर बेटा 4 हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। लास्ट रूल है रूल नंबर 5, लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट।
ऐसे जीरोस जो कि लीड कर रहे हैं नंबर को, स्टार्टिंग में है, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर 0.96203, अब इसमें जो स्टार्टिंग लीडिंग जीरो है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट हो गए। और एग्जांपल ले लेते हैं 0.0030800600। देखें बेटा, इस नंबर में हमारे पास ये लीडिंग जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये नॉन जीरोज हैं, ये तो होंगे, और ये जीरो इन द मिडल हैं, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे, और ये डेसिमल के राइट साइड हैं और लास्ट में है, फाइनल है रूल नंबर 4 के मुताबिक, तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 बल्कि 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इस नंबर के अंदर। ठीक है बेटा। अच्छा, अगर हमारे पास ये नंबर हो, देखें 30000, अब इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे बेटा? इस नंबर के अंदर हमारे पास जस्ट ओनली 1 सिग्निफिकेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस नंबर में हमारे पास ये पॉइंट के किस साइड पर है, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर नहीं है। लेकिन अगर इसी नंबर में हम 3000 के बाद पॉइंट दे देते हैं, अगर हमने पॉइंट दे दी तो फिर ये चारों नंबर ही क्या होंगे बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। और अगर ये नंबर हो 2.000 तो इस नंबर के अंदर भी हमारे पास ये चारों काउंट होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 4 के मुताबिक फाइनल जीरो टू द राइट हमारे पास जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। और अगर ये नंबर है 80.00 तो इस नंबर में भी हमारे पास इस साइड सारे ही जीरो हमारे पास क्या होंगे? ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। तो कितने हो गए इसमें बेटा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हमारे पास मौजूद हैं। तो बेटा ये कुछ चंद रूल्स हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के। इन मेथड से, इन रूल्स को याद करके हम जो है किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड टॉपिक बेटा हमारे पास जो है वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा बेटा क्या है? राउंडिंग ऑफ डेटा हमारे पास ये भी एक छोटा सा स्मॉल टॉपिक है। इसमें कह रहा है कि टू रिड्यूस अ नंबर अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर, किसी भी नंबर को अपनी मर्जी के सिग्निफिकेंट नंबर तक राउंड ऑफ करना या कम करना, उसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। फर्ज कर एक मैंने मेजरमेंट की है, आसान आ जाए, वेट करते हैं। ओके, तो बेटा मिसाल के तौर पर देखें हमारे पास एक सिग्निफिकेंट नंबर दिया जाता है हमें। फॉर एग्जांपल हमें एक ये नंबर दिया गया है 3.0806। हमें ये कहा जाता है कि ये जो सिग्निफिकेंट नंबर है हमारे पास, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसको आपने कन्वर्ट करना है 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो हम इस नंबर को किस तरीके से करेंगे, उसको कट ऑफ करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के बेसिस पर हम उनको अपने डिजायर्ड सिग्निफिकेंट नंबर तक लाएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट नंबर तक हम उनको ला सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास रूल क्या है? इफ रिड्यूस्ड नंबर इज लेस देन 5। रूल नंबर पहला क्या कहता है कि जो नंबर हम रिड्यूस कर रहे हैं अगर वो नंबर लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट जो है हमारे पास वो बिल्कुल सेम रहेगा। दूसरा रूल क्या कहता है कि इफ रिड्यूस नंबर इज ग्रेटर देन 5, जो नंबर हम रिड्यूस कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे? 1 विल बी एडेड टू नेक्स्ट डिजिट। बहुत ही सिंपल रूल है। इसी में हम इसको एग्जांपल को करके देख लेते हैं। देखें 6 को अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो 6 क्या है बेटा? 6 नंबर इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे बेटा? 1 हम ऐड कर देंगे नेक्स्ट डिजिट में। इसमें बेटा हमने 1 ऐड कर दिया। अब अगर 0 में हमने 1 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा? ये 1 हो गया। लेकिन अब 1 क्या है? अगर हम इस 1 को रिड्यूस करें तो 1 5 से स्मॉल है। तो नाउ 1 इज लेस देन 5, सो नेक्स्ट डिजिट विल रिमेन सेम। तो अब इस 8 को हम ऐसे ही रहने देंगे, हम इसमें किसी भी किस्म की एडिशन नहीं करेंगे। दोबारा हम इसको करते हैं रिड्यूस। अगर मैंने इसको भी रिड्यूस कर दिया तो 8 5 से बड़ा है, 8 5 से बड़ा है तो हम दोबारा इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो अब ये नंबर रिड्यूस होकर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ गया और इसमें क्या आंसर मिल गया हमें? 3.1।
अब ये 5 से 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट हो गया। एक तो रूल हमारे पास ये हो गया। दूसरी बात क्या कह रहा है कि इफ रिड्यूस्ड नंबर इज एग्जैक्टली 5, अगर हम किसी नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है, मिसाल के तौर पर इसमें आप ये एग्जांपल देखें 5.345। अब हमें ये कहा जाता है कि ये जो नंबर है इस नंबर को आपने क्या करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपने कन्वर्ट करना है। तो अब ये जो हम नंबर सबसे पहले हम रिड्यूस करेंगे 5 को, लेकिन 5 के लिए तो अभी तक हमने बात ही नहीं की कि क्या करना है। तो 5 के लिए बेटा 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर जो नंबर रिड्यूस हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली 5 है तो इसमें हमारे पास पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इफ नेक्स्ट डिजिट इज इवन एंड सेकेंड इफ नेक्स्ट डिजिट इज ऑड। तो दोनों के लिए अलग कंडीशन है। अगर नेक्स्ट डिजिट इवन होगा तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट डिजिट को रिमेन सेम रहने देंगे, और अगर नेक्स्ट डिजिट ऑड होगा तो बेटा हम ऐड कर देंगे 1। बहुत ही सिंपल सी बात है। 5 को रिड्यूस करना है, 5 को रिड्यूस किया, नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर बेटा क्या है हमारे पास, इवन है। नेक्स्ट नंबर इवन है तो उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसको हम वैसे का वैसा रहने देंगे। तो अब इसको हम वैसे का वैसा रहने देते हैं। अब 4 को रिड्यूस करते हैं तो 4 5 से स्मॉलर है, तो फिर भी नेक्स्ट डिजिट में 1 ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास नंबर आ जाएगा 5.3। लेकिन अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का नंबर है, देखें इसमें हमें ये कहा जाता है कि बेटा 3.03 और हमारे पास ये आ गया 5। इस नंबर को राउंड ऑफ करना। तो 5 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो राउंड ऑफ करने पर नेक्स्ट डिजिट बेटा क्या है, 3 इवन है। तो अब इस इवन के अंदर हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये 4 हो गया तो 4 को भी हम राउंड ऑफ करते हैं। 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 4 हमारे पास 5 से स्मॉलर है तो नेक्स्ट के नंबर के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.0। तो हमारे पास ये कुछ 3 सिंपल रूल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और एडिशनल चीज़ बता दूं, वो ये कि मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास बेटा एक ये नंबर है 283.035। मैं ये कहता हूं कि इस नंबर को आपने रिड्यूस करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है बेटा, अब कैसे करेंगे हम इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट, रूल्स को फॉलो करते जाते हैं। सबसे पहले बेटा ये 5 है, 5 को रिड्यूस किया तो देखेंगे नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट ऑड है तो 1 ऐड कर देंगे। ये हो गया बेटा 4 को हमने दोबारा रिड्यूस किया, 5 से स्मॉलर है तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अब 0 भी 5 से स्मॉलर है तो इसको भी हम रिड्यूस कर देंगे। इसको भी रिड्यूस कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, हमने 2 करने हैं। तो कैसे करेंगे, 3 को दोबारा रिड्यूस करें तो 5 से क्या है, ये स्मॉलर है तो 1 ऐड नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 28। लेकिन अब यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जब हम किसी भी नंबर को रिड्यूस करेंगे तो उसकी जगह पर हम क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा 280। क्यों आ जाएगा उसकी वजह देखिए और लास्ट में पॉइंट भी दे दी। ठीक है, अब बेटा इसको हमने इस तरीके से इस वजह से किया क्योंकि देखें रिड्यूस करने का मकसद, अब अगर यहाँ पर हम 0 ना लगाएं तो ये 283 से क्या हो जाएगा, 283 से ये हो जाएगा 228। तो अब ये बहुत ज़्यादा वैल्यू के अंदर डिफरेंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ लेने गए किसी शॉपकीपर के पास, तो अगर उसने हमें जो है प्राइस बताई कि भाई ये चीज़ जो है 1050 की है, तो हम उसको कहते हैं कि भैया ये जो चीज़ है इसको राउंड ऑफ करो, 1050 को छोड़ो 1000 पूरे कर लो, राउंड ऑफ करो। लेकिन अगर वो ये चीज़ कह रहा है कि ये चीज़ है 1450 की, तो अब हम उसको ये कहेंगे कि इसको राउंड ऑफ करके जो है आप इसको 1000 कर दो। जाहिर है अब इतनी ऊपर की प्राइस तो नहीं कम होगी। अब वो 450 राउंड ऑफ होके 1500 तो हो सकती है। जिस तरीके से हम किसी ब्रांडेड शॉप पर जाएं तो वहाँ पर प्राइस लिखी होती है 999। अब 999 राउंड ऑफ होके 99 तो नहीं होगी ना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, 999 से 1000 हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि हम 0 ऐड करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना आए पॉइंट के लेफ्ट साइड पर।
और अगर यही बात राइट साइड पर है तो वहाँ पर हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत स्मॉल नंबर है, तो उसकी किसी भी जो है नंबर काटने पर वहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये जो कुछ चीज़ें थी राउंडिंग ऑफ डेटा में, ये भी बहुत सिंपल चीज़ें थी। तो बेटा अब हमारे पास ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 1 का एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें बेटा क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि टू कन्वर्ट अ वेरी लार्ज वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू इन पावर ऑफ 10, किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को या किसी भी बहुत छोटी वैल्यू को 10 के पावर में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन और साइंटिफिक नोटेशन। अब इस नंबर को, इस वैल्यू को लिखने का तरीकाकार क्या है, इसके अंदर हमारे पास 3 चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक नंबर लिख लेता हूं, हमारे पास देखें ये 6 × 10⁻⁴, ये ऊपर मैंने कुछ भी पावर लिख देता हूं, यहाँ पर 3 या ये -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलो यहाँ पर फर्ज करें फिलहाल मैं x लिख देता हूँ। अब इस नंबर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये जो हमारे पास चीज है बेटा, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। अब ये जो कोएफिशिएंट है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू बेटा 1 से लेकर 9.99 तक हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9.99 तक। और ये जो 10 है हमारे पास बेटा, ये क्या है, ये 10 हमारे पास बेस है और इस बेस को हम हमेशा 10 ही रखते हैं। और ये हमारे पास जो ऊपर है, इसको हम एक्सपोनेंट और पावर भी कह सकते हैं। अब ये जो एक्सपोनेंट या जो पावर है हमारे पास बेटा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये पावर पॉजिटिव भी हो सकता है और ये पावर नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो कैसे होगा कि अगर हमारे पास कोई नंबर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 है तो पावर हमारे पास पॉजिटिव होगा, और कोई भी नंबर अगर हमारे पास लेसर देन 1, स्मॉलर देन 1 है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेटा हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर है, हम पीछे पढ़ के आए हैं एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर को अगर मैं एक्चुअल में लिखूं, जैसे लिखा जाए, तो वो नंबर हमारे पास है इस तरीके से, अब ये देखिए इतना बड़ा नंबर है ये एवोगैड्रोस नंबर। अब इस नंबर को लिखना, पढ़ना और बताना बहुत मुश्किल है और इसमें बहुत टाइम हमारा जाया होता है। तो ऐसे नंबर्स को स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करना, 10 के पावर में कन्वर्ट करना, उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब किसी के नंबर के लास्ट में अगर पॉइंट नहीं है तो हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट को हम यहाँ से लाएंगे और यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पर शिफ्ट कर दिया तो अब ये नंबर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर अगर पॉइंट आ गई तो हम 6 पॉइंट और पॉइंट के बाद 1 या 2 नंबर लिख दें, बस इस तरीके से। 1 लिखें, 2 लिखें, आप लोगों की मर्जी है, लेकिन अगर 1 2 लिख दें तो ज्यादा बेहतर है। 6.02 इंटू, अब ये 10 आपने बेस वही लिखना है और पावर आपने क्या रखना है। अब देखें इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसके दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं, फिर चाहे वो 0 है या कुछ भी है, उसको आपने लिख देना है पावर में। अब अगर यहाँ से आप काउंट करेंगे यहाँ तक तो ये होंगे 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23, तो ये आ गया 23। अब ये डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो ये नंबर बेटा 1 से क्या है, ग्रेटर है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो पॉइंट है, ये पॉइंट राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रही है, तो जब भी राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो तो पावर हमेशा क्या होगा, पावर हमेशा बेटा हमारे पास पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक दूसरा नंबर ले लें, जिस तरीके से हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास है 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये आ गया। अब
क्या करना है, इतना जो है इतनी बड़ी जो है मतलब कि दिखने में तो बड़ी वैल्यू है लेकिन ये 1 से बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, छोटी वैल्यू है। अब इसमें हमने क्या करना है, इस पॉइंट को उठाएं यहाँ से और यहाँ पर कर दें शिफ्ट। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखें यहाँ पर पॉइंट आ गई तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर है वो लिख दें 9.11, 10 का बेस आ गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप काउंट करें कितने नंबर हैं। टोटल नंबर हमारे पास है बेटा 28, तो यहाँ पर हमने 28 लिख दिया लेकिन माइनस का 28 क्योंकि अब ये पॉइंट लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रही है और ये नंबर 1 से स्मॉल है। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि मतलब इस तरीके से करें, मतलब ये है कि इसमें हम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं ऊपर वाले अगर नंबर में देखें तो अगर मैं ये पॉइंट 6.0 के बजाय यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो इस नंबर को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं 60.2 इंटू 10⁻20। क्यों, क्योंकि अब मैंने पॉइंट एक नंबर पहले शिफ्ट कर दी। और एक और भी तरीका है, मैं पॉइंट को 6 के आगे शिफ्ट कर देता हूँ, तो अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.602 इंटू 10⁻24। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है ना इसको लिखने का बेटा, वो सबसे बेस्ट मेथड ये वाला है, इस तरीके से। और स्मॉल नंबर्स में भी सबसे बेस्ट मेथड ये है, वरना हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं। इवन जो एवोगैड्रो नंबर के अंदर इस तरीके से आगे पीछे किया भी होता है। अच्छा, अगर अब हम इसकी जरा उल्टी कन्वर्जन कर लेते हैं, मतलब अगर हमें नंबर दिया हो ऑलरेडी, जिस तरीके से अगर ये नंबर हमें दिया गया है 3.2 इंटू 10⁻6, अब इस नंबर को हमने वापस उसके ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे, 3 वही लिखते हैं। अब पॉइंट खत्म की तो उसके बाद एक नंबर ये 2 आ गया, उसके बाद 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब हमें यहाँ पर नहीं पता कि क्या नंबर आ सकते हैं या पहले क्या थे, तो उसकी जगह हम सिंपल लगा देंगे 0। तो पॉइंट खत्म की, एक नंबर तो यही अवेलेबल है, ये लिख दो, बाकियों का नहीं पता तो उसके आगे 0 लगाते जाओ। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर आ गए, तो ये कन्वर्जन हो गया। इस तरीके से अगर ये नंबर है कि बेटा 3.9 इंटू 10⁻⁻4, अब इसको क्या करना है, इस पॉइंट को अब हमने वापस इस साइड शिफ्ट करना है। तो अब इस नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे 0.0003 और 9। देखिए पॉइंट को एक बार इधर शिफ्ट किया तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से देखें 1, 2, 3, 4 हो गई कन्वर्जन। तो इस तरीके से हम इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, हम इन नंबर्स को जो कि कन्वर्ट कर सकते हैं 10 के पावर। अब यहाँ पर इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का। और किसी भी बच्चे को अगर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए चैप्टर 1 के, तो 1 बाय 1 में आप लोगों को देता जाऊँगा। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर जो कि मुझे अपना नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं, आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे 03003217 WhatsApp to get PDF नोट्स। PDF नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं अपना नाम लिखकर। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।